नमस्कार साथियों, मैं आशीष पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द स्टडी वे में। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल के एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो प्रीवियस 2 वीडियो हमने पढ़े हैं जिसमें मैंने ए और एन और एक वीडियो में द के बारे में बताया है, तो वहाँ से जो हमने सीखा है उसी को यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। और ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं यही एग्जैक्टली आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे इनको कर लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पेपर में कम से कम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल सी यूनिट है। तो चलिए देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ ए एन नेसेसरली। ठीक है, जहां हमें यहाँ पर ए और एन का यूज करना है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ए कहाँ यूज करना है और एन का यूज कहाँ करना है। तो देखिए यहाँ पर जहां पर हिंदी का साउंड आ ई ए ओ और ओ आए, ठीक है, और साथ में ऊ। अगर यहां ऐसा साउंड निकलता है तो आपको एन आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है, अदरवाइज आपको ए आर्टिकल का यूज करना है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लगा देते हैं। वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मैटर, ठीक, यूजफुल मैटर। अब यहां पे हमको ए और एन का यूज करना है, तो इसके इस वर्ड के आगे हमको लगाना है ए या एन। तो कैसे पहचाने? तो आपको इस वर्ड का पहला लेटर पढ़ना है यूजफुल, यू, है ना। ये क्या यहाँ का कोई आ ई ऊ साउंड आ रहा है? नहीं आ रहा है। यूजफुल है ना, तो कैसे आ रहा है? व्यंजन की तरह, कॉन्सोनेंट की तरह। तो यहाँ पे आ जाएगा ए। तो क्या बनेगा सेंटेंस? कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ठीक। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एच साइलेंट है यहाँ पे इसलिए हम पढ़ेंगे ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट कैसा साउंड निकला? ओ, ये देखिए ओ, ऑनेस्ट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। देयर इज, तीसरा सेंटेंस है, देयर इज डैश इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। इंस्ट्रूमेंट है ना, पहला अक्षर क्या? ई। तो ई है हमारे पास, ई, इंस्ट्रूमेंट। तो क्या लगा देंगे हम? किस आर्टिकल का यूज करेंगे? एन आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है। डैश एलिफेंट इज डैश बिग एनिमल, ठीक। अब देखिए यहां पे कि डैश एलिफेंट कैसा निकल रहा है? ए, एलिफेंट। तो क्या है? हमारा स्वर है, तो हम यहां पे एन लगा देंगे। इज डैश बिग, बिग, ब से आ रहा है, यानी कि कैसा है? व्यंजन की तरह। तो हम यहां पे यूज करेंगे ए आर्टिकल का। अगला सेंटेंस, ए डैश एप्पल इज डैश फ्रूट। कैसा साउंड आ रहा है? एप्पल का पहला अक्षर पढ़िए, ए, एप्पल, ए। तो यहां पे एन एप्पल इज डैश फ्रूट, फ्रूट का पहला अक्षर एफ, फ्रू, फ्रूट मतलब फ से, तो यहां पे व्यंजन की तरह है तो ए लगा दिया। ही इज डैश इंडियन बट हिज वाइफ डैश यूरोपियन। ही इज डैश इंडियन, इस अक्षर के आगे आर्टिकल का यूज करना है, यहां पे इंडियन। तो कैसा साउंड आ रहा है? ई का साउंड आ रहा है, तो इंडियन के जगह पे हम यहां पे लगाएंगे, इसके लिए पहले आर्टिकल लगाएंगे एन। ही इज एन इंडियन बट हिज वाइफ यूरोपियन। यूरोपियन के पहले आर्टिकल का यूज करना है यू। कैसा साउंड है? व्यंजन की तरह, या है ना, तो यहां पे अ यूरोपियन आ गया, ठीक। श्रीलंका इज डैश आइलैंड, आइलैंड, आ साउंड आया, आ, ठीक है। तो यहां पे आ गया तो हम लगा देंगे एन, ठीक। हिज एल्डर सिस्टर इज डैश एसपी। एसपी यहां पे भले ये स्टार्ट हमारा जो हो रहा है कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन एसपी, ए, एसपी बोल रहे हैं, ए, तो ए के जैसा साउंड आ रहा है, तो यहां पे एनएसपी आ जाएगा। He wrote dash one act play. He wrote dash one act play. तो कैसा साउंड आ रहा है? वन का कैसा साउंड आ रहा है? वन, व, व्यंजन की तरह। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जब आ ई ए ओ ऊ का साउंड आता है तो हम एन आर्टिकल का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे। चलिए कुछ और एग्जाम्पल पे और बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे देखिए, आई वॉन्ट टू बाय डैश एक्सरे मशीन, ठीक। तो यहाँ पर आपको ए और एन आर्टिकल का यूज करना है। किसके पहले करना है? इस वर्ड के पहले। इस वर्ड का भी पहला लेटर देखना है, तो एक्सरे कैसा साउंड आ रहा है? ए के जैसा। तो क्या आ जाएगा? जब स्वर आता है
तो यहाँ पे वॉवल का जब भी साउंड आए तो एन लगाते हैं, तो एक्सरे, एन एक्सरे मशीन। ही इज डैश। अब ये देखिए ये वर्ड बहुत बार पेपर में आया है, एयर और एयरिस, ठीक है। यहाँ एच से स्टार्ट हो रहा है, जैसे ऑनेस्ट एच से स्टार्ट होता था वैसे ये भी एच से स्टार्ट हो रहा, पर इसका जो हम उच्चारण करते हैं, जिसका इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसा है, एयरिस। एयरिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो ही इज डैश एयरिस, ए का साउंड आ रहा है, जब ए का साउंड आ रहा है तो एन आ जाएगा, एन एयरिस एंड सी इज एन एयरिस। सॉरी ये एयर है और यहाँ पे एयरिस, तो सी इज डैश एयरिस, तो यहाँ पे भी एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ए का साउंड आ रहा है, यानी वॉवल साउंड आ रहा है। डैश एमएलए रिप्रेजेंट डैश कॉन्स्टिट्यूएंसी, क्या आएगा बताइए, आप खुद ही दिमाग लगाइए। एमएलए, ए एमएलए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एन एमएलए। एन एमएलए रिप्रेजेंट डैश कॉन्स्टिट्यूएंसी, कॉन्स का पैसे है ना, तो आ कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज डैश इजी, इजी के पहले लगाना है, ए और एन कोई भी लगा कोई भी लगाना है, तो कैसे पहचाने, इजी, ई का साउंड आ रहा है तो एन इजी लैंग्वेज, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज। वॉट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ठीक है, इस तरह से ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब ब से साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, ठीक। यू आर डैश लकी स्टूडेंट, ठीक, ए और एन में से किसी एक का यूज करना है, लकी, ल कैसा, व्यंजन की तरह, तो यानी कॉन्सोनेंट, तो आ लकी स्टूडेंट। तो आप ये 15 एग्जाम्पल में से समझ गए होंगे कि हमें ए का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है। ए हम तब यूज करेंगे जब व्यंजन की तरह साउंड आए, यानी कॉन्सोनेंट का साउंड आए, और आ ई ऊ ए ओ अगर ऐसा आता है तो हम वहां पर एन आर्टिकल का यूज करते हैं। अब चलिए हम ए एन और द वाले एग्जाम्पल्स को देखते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी आए। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वहाँ आपको ए एन और द में से 3 आर्टिकल में से चूज करना है कौन सा आर्टिकल एप्रोप्रिएट होगा उस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह, उस ब्लैंक की जगह आपको कौन सा आर्टिकल रखना है वो आपको यहाँ पर सीखेंगे। और आपने जो पढ़ा है उसी से मैंने एग्जाम्पल लिए हुए हैं और यही पेपर में आएंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर ही हैज कम विदाउट डैश अम्ब्रेला, ठीक, क्या लगाएं, ए एन और द अम्ब्रेला, ठीक है, वॉवेल यानी हमारे स्वर की तरह साउंड आ रहा है तो यहाँ पे रखेंगे हम एन आर्टिकल। डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, तो किसी भी नदी के नाम के आगे हम लगाते हैं द गंगा इज, अब सेक्रेड रिवर मतलब पवित्र नदी है तो क्या सेक्रेड, स का साउंड आ रहा है, सेक्रेड तो स, तो यहाँ पे अ सेक्रेड रिवर। डैश फ्रेंच डिफीट डैश जर्मन, अगर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि लैंग्वेज के नाम के आगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जैसे ये फ्रेंच, तो किसी भी लैंग्वेज के नाम के आगे द नहीं लगता है, लेकिन अगर द लगा दिया है, ठीक है, तो वो द वहाँ की लैंग्वेज की जगह उस राष्ट्र की नेशनलिटी यानी कि राष्ट्रीयता बताता है, तो यहाँ पे लगाएंगे हम द फ्रेंच डिफीट द जर्मन, यानी वहाँ की लोगों के बारे में बता रहा है तो ये उनकी राष्ट्रीयता बता रहा है। अगला देखिए, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ठीक। रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी, यंग तो क्या आ जाएगा, या तो अ यंग पारसी। सी रिटर्न आफ्टर डैश आर का साउंड आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर। इलाहाबाद इज होली सिटी, इलाहाबाद इज डैश होली सिटी, तो यहाँ पे आ जाएगा अ होली सिटी। सी डैश सन शाइन ब्राइटली, तो किसी भी पिंड के नाम के आगे हम लगाते हैं द, तो द सन शाइन ब्राइटली, ठीक। यहाँ पे देखिए तो अभी सन के आगे द, तो यहाँ भी द लगेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ भी द लगेगा क्योंकि किसी भी दिशा के नाम के आगे हम द का यूज करते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे नियम है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ये वाला जहाँ पे हमने द का यूज़ किया, यहाँ भी द का यूज़ किया, अदरवाइज आप गलत कर देते अगर आपको नियम नहीं पता हो तो, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को। यहाँ पे देखिए,
सी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। अभी मैंने बताया था ए का साउंड आ रहा है तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, एन आर्टिकल का यूज करेंगे। दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आर, ठीक है, एच से स्टार्ट हो रहा पर एच साइलेंट है तो आर, तो यहाँ पे आ जाएगा एन आर। डैश मून इज शाइनिंग इन डैश स्काई, तो किसी भी पिंड के आगे क्या लगाएंगे, द, तो द मून इज शाइनिंग, स्काई है तो यहाँ भी द आर्टिकल का यूज करेंगे, द स्काई। ही इज डैश टीचर, ठीक है, तो ए और द का तो यूज हो नहीं सकता क्योंकि टीचर को हमने पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, ए और एन का यूज करेंगे। टीचर टप से साउंड आ रहा है तो यहाँ पे अ टीचर, ही इज अ टीचर हो जाएगा। शी टोल्ड, ठीक, डैश लाई, तो यहाँ पे आ लाई। अब ये कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं जिसमें हम ए का यूज करते हैं, जैसे मेक अ नॉइस, ठीक, जैसे और भी है, जैसे डोंट टेल अ लाई, तो ए का यूज करते हैं, तो ये फ्रेजेस से लिए गए हैं। यहाँ पे देखिए हिमालय लाइज टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया, तो ये हिमालय है यानी पर्वत श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी के नाम के आगे द हिमालय लाइज टू, ये नॉर्थ दिशा है तो यहाँ भी द, किसी भी दिशा के आगे हम क्या लिखते हैं, द। लेकिन नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, पर दिशाओं के नाम के आगे द का यूज करेंगे। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द। अमेरिका इज द रिचेस्ट, द रिचेस्ट, अब यहाँ पे द लगा दिया मतलब स्पेसिफिक हो गया, इससे ज्यादा अब कुछ नहीं होगा। जब हम द आर्टिकल का यूज कर लेते हैं तो वो सर्वोत्तम हो गया। डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश सन, तो दो पिंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द अर्थ मूव्स अराउंड, फिर सन भी एक पिंड है तो द सन। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो मैंने बताया था किसी भी देश के नाम के आगे जैसे नाम के आगे द आर्टिकल का यूज नहीं करते। एक्सेप्शन क्या हो जाते हैं, नीदरलैंड हो गया है, यूक्रेन हो गया है, ब्रिटेन हो गया है, लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड देश ना होके एक उपाधि है कि हमारा जो कश्मीर है वो किसकी तरह है, स्विट्जरलैंड की तरह। तो मैंने आपको कल बताया था कि उपाधि या उपमा दी जब जाए तो हम द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, आर्टिकल द आ जाएगा, ठीक है। कभी भी किसी भी देश के नाम के आगे द नहीं लगते, लेकिन उपाधि के तौर पे बोले, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि जैसे एक रोम इज एन एंशिएंट सिटी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे द रोम बोलूँ तो गलत है, लेकिन मैं इसी को बोलूँ कि जयपुर इज द रोम ऑफ इंडिया, तो वो हमने एक उपाधि दी है उस शहर को, तो तब हमारा द आर्टिकल लगाना सही होगा। तो ये आपके माइनर मिस्टेक्स पेपर में हो सकते हैं जो आपके 1 या 2 नंबर काट ले जाएं, और खासकर 1 नंबर तो आपके गलत हो ही सकते हैं। तो अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेते हैं और इन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिए, क्योंकि बहुत सिंपल यूनिट है और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, तो वो आपको वहां पर बहुत अच्छे से बन रहा होगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको इस वीडियो में मैंने जितने भी एग्जाम्पल कराए हैं वो समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ आप इसको 2-3 बार पढ़िए, 2-3 बार वीडियो को देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इन्हीं एग्जाम्पल को याद रखिएगा तो पेपर में आपको डेफिनेटली आपके वो 1 या 2 नंबर बन रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।